नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं 4 पीएम महाराष्ट्र में। दोस्तों, आपको याद होगा कि शंकराचार्य जो कुछ दिनों पहले अभी मुंबई आए थे और आने के बाद वो अंबानी फैमिली के यहाँ गए थे, उन्होंने शादी अटेंड की। उसके बाद जो यूपीटी के नेता हैं, प्रमुख हैं और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम हैं उद्धव ठाकरे, उनके घर मातोश्री पहुंचे थे, जहां पूजा के सिलसिले में जहां कई बातें उन्होंने ऐसी कह दी, जिसके बाद महाराष्ट्र की राजनीति जो है वो उसने गर्मी पकड़ ली। और मैं ये बातें क्यों कह रहा हूं दोबारा? ये बातें मैं इसलिए दोबारा कर रहा हूं क्योंकि इस मामले पर एक ताजा बयान सामने आया है, जिसने फिर से राजनीति की गर्मी बढ़ा दी है। और ये ताजा बयान सामने आया है अभिनेता से नेता बनी कंगना रनावत की तरफ से। कंगना कहती है कि नेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या गोलगप्पे बेचेगा। कंगना रनावत का शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद पर तंज कस दिया उन्होंने ये बात कह करके। ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने हाल ही में महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के समर्थन का खुला ऐलान कर दिया था। उन्होंने यहां तक कहा था कि उनके साथ धोखा हुआ है। अपने इस बयान के बाद शंकराचार्य को आलोचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा सांसद और अभिनेत्री कंगना रनावत का भी इस मुद्दे पर बयान सामने आया है और वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में सामने आई हैं। आपको बता दें कि शंकराचार्य पर कटाक्ष करते हुए कंगना रनावत ने कहा है कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को ने शिंदे जो सीएम शिंदे को देशद्रोही कहा और विश्वासघाती कहकर सभी की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। उन्होंने कहा कि राजनीति में गठबंधन, संधि और पार्टी का विभाजन होना बहुत सामान्य और संवैधानिक बात है। कांग्रेस पार्टी 1907 में फिर 1971 में विभाजित हुई थी। कंगना यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा कि अगर कोई राजनेता राजनीति नहीं करेगा तो क्या वो गोलगप्पे बेचेगा। ये बातें ऐसे कह करके उन्होंने एक तरीके से जो है तंज कसा है। कंगना रनावत ने जो एक्स है उस पर एक पोस्ट में कहा है कि शंकराचार्य जी उनकी शब्दावली और अपने प्रभाव और धार्मिक शिक्षा का दुरुपयोग किया है। धर्म ये भी कहता है कि अगर राजा ही प्रजा का शोषण करने लगे तो राजद्रोह ही आखिरी धर्म है। शंकराचार्य जी ने महाराष्ट्र में हमारे माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी को अपमानजनक शब्दावली से गद्दार, विश्वासघाती जैसे आरोप लगाते हुए हम सब की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। शंकराचार्य जी इस तरह की छोटी और ओछी बातें करके हिंदू धर्म की गरिमा को ठेस पहुंचा रहे हैं। ये तमाम बातें सोशल मीडिया पे कंगना रनावत जो है वो लिख रही हैं, कह रही हैं। आपको बता दें कि इस सप्ताह की शुरुआत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शिवसेना नेता और जो यूपीटी के प्रमुख हैं भी महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मुंबई में उनके आवास पर मुलाकात की और कहा कि वह विश्वासघात का शिकार है। और हालांकि अयोध्या में राम मंदिर के पवित्रीकरण समारोह के निमंत्रण को ठुकराने वाले शंकराचार्य ने कहा कि उनकी टिप्पणी राजनीतिक प्राकृतिक नहीं है। और उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है और इससे कई लोग दुखी हैं और मैंने आज उनके अनुरोध पर उनसे मुलाकात की और उनसे कहा कि जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन जाते लोगों का दर्द कम नहीं होगा। उन्होंने आगे कहा कि जो विश्वासघात करता है वो हिंदू नहीं हो सकता, जो विश्वासघात को सहन करता है वो हिंदू है। महाराष्ट्र की पूरी जनता विश्वासघात से दुखी है और यह हाल के लोकसभा चुनाव में दिखाई दिया। ये तमाम बातें जो है शंकराचार्य बोल रहे थे। और आपको बता दें कि ये ऐसा पहली बार नहीं है कि कंगना रनावत ने ही बीजेपी की तरफ से आगे आकर के इस तरह से कुछ बयान दिए हो। इससे पहले भी जो कांग्रेस बीजेपी पहले कांग्रेस के जो नेता थे जो एकनाथ शिंदे की पार्टी ज्वाइन कर चुके हैं, संजय निरुपम, उन्होंने भी इस पर निशाना साधा था और बहुत सारी बातें उन्होंने भी कह दी थी। संजय निरुपम जो है उन्होंने भी कहा था कि सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर उन्होंने लिखा कि शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे के प्रमुख से मिलना जो है वो स्वामी जी का व्यक्तिगत फैसला हो सकता है। संजय निरुपम ने ये सब बातें कही थी, इस पर कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन शिवसेना के अंदरूनी विवाद पर राजनीतिक भाष्य करने से उन्हें बचना चाहिए, कुछ भी कहने से उन्हें बचना चाहिए, ये उन्हें शोभा नहीं देता। ये तमाम बातें संजय निरुपम जो है वो कह रहे थे इस वाकये के तुरंत बाद। कंगना के बयान से पहले संजय निरुपम ये जवाबी हमला जो है वो कर चुके हैं। कौन और आगे उन्होंने कहा था कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा कौन नहीं ये जनता तय करेगी, शंकराचार्य नहीं। बोलते बोलते वो ये भी भूल गए कि जो विश्वासघात करते हैं वो हिंदू नहीं हो सकते। ये तमाम बातें जो है संजय निरुपम कह रहे हैं, उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी है शंकराचार्य की बातें और इसीलिए वो तुरंत जवाबी हमला उन्होंने किया था। आपको बता दें कि संजय निरुपम उन्होंने लिखा था कि ये बड़ा अजीबोगरीब तर्क है। पहले तो ये तय होना चाहिए कि विश्वासघात किसने किया और ये शंकराचार्य तय नहीं कर सकते। दूसरा, हिंदू पौराणिक कथाओं
और इतिहास में विश्वासघात के तमाम प्रकरण उपलब्ध हैं। क्या वो हिंदू नहीं थे? विश्वासघात एक मानवीय अवगुण है, इसका किसी धर्म से कोई लेना-देना नहीं है। हाँ, इस अवगुण की वजह से कोई अच्छा या बुरा हिंदू हो सकता है, मगर वह हिंदू नहीं हो सकता, ये कुतर्क है। ये तमाम बातें करते हुए जो संजय निरुपम है, उन्होंने शंकराचार्य पर जवाबी हमला किया था। आपको बता दें कि ये जो उद्धव ठाकरे से जब वो मिलने पहुंचे थे, ये जो तमाम घटनाक्रम उसके बाद हुआ है, इसकी अपडेट हमने आपको दे दी। अब जब वो उद्धव ठाकरे से जब मिलने पहुंचे थे, तभी से जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं वो महाराष्ट्र में तेज हो गई थी, क्योंकि महाराष्ट्र में बार-बार एकनाथ शिंदे ये बात कहते रहे हैं कि वो हिंदू जो है विचारधारा उसको लेके आगे चलते हैं, बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेके आगे चलते हैं। ऐसे में शंकराचार्य का आके उद्धव ठाकरे से मिलना, तो कहीं न कहीं राजनीति गरमानी ही थी। और जिस तरीके से लोकसभा चुनाव हमने देखा कि महाराष्ट्र जो कि देश का दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है, जहां सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें यानी 48 लोकसभा सीटें हैं, यूपी के बाद दूसरा सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाला राज्य है। वहां पर अकेले बीजेपी ने 28 सीटों पर चुनाव लड़ा और महज 9 सीटें जीत पाई। और वहीं अगर बात करें एनडीए गठबंधन की, तो 31 के करीब सीटें लेकर के वो चले गए। बहुत बड़ा घाटा हुआ सीटों के मामले में, और इस चीज को भली भांति महायुति समझ रही है। और इसीलिए जो तमाम क्षेत्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो जातिगत हो, क्षेत्रीय हो, किसानों से जुड़ा हुआ हो, मराठा आरक्षण से जुड़ा हुआ हो, हर एक पॉइंट को कंसीडर करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं आगे चल के विधानसभा चुनाव में उन पर भारी पड़ सकते हैं। और इसीलिए जो एक तरीके से कह सकते हैं हिंदू विचारधारा और हिंदू होने को लेकर के तमाम बातें जो है, ये बातें होती रहती है। और इसीलिए बार बार एकनाथ शिंदे की तरफ से हम सुनते रहते हैं कि वो बाला साहब ठाकरे के विचारों को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे ने जो है उन्होंने समझौता कर लिया। अब इन सब बातों के बीच में जहां गैर हिंदू ठहराने की कोशिश की जाती है उद्धव ठाकरे को, अब इस सब के बीच अगर शंकराचार्य उनसे जाके मिलते हैं और उनके बयान जो है उद्धव ठाकरे के पक्ष में वो इतना कुछ बोलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि मायावती की तरफ से रिएक्शन तो आना ही था। खैर, ये तो जो तमाम चर्चाएं चल रही थी उसके बारे में हमने आपसे बात की, लेकिन अगर हम बात करें विधानसभा चुनाव की, तो उसे देखते हुए तमाम पार्टियां जो हैं उन्होंने कमर कस ली है और कोई भी मुद्दे को लेकर के जो है वो एक दूसरे को छोड़ने के मूड में नहीं है। चाहे महायुति हो, चाहे वो एनडीए गठबंधन हो, हर एक मुद्दे को बनाने की कोशिश हो रही है। और ऐसे में जब शंकराचार्य का बयान आया, आप देखिए कि तुरंत एकनाथ शिंदे के नेता संजय निरुपम ने भी जवाबी हमला किया, और अब कंगना रनावत की तरफ से भी इस पर जवाबी हमला किया गया है सोशल मीडिया के थ्रू। तो कुल मिलाकर यही है कि राजनीति जो है इन दिनों महाराष्ट्र की गर्म है, फिर से मैं वही बात कहूंगा। और यहाँ पर हर एक जो चाहे वो सत्ताधारी पक्ष हो या विपक्ष हो, वो कोई मौका अपने हाथ से जाने देना नहीं चाहते। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, फिर लौटेंगे तो बात करेंगे महाराष्ट्र से किसी बड़ी खबर पर। तब तक आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र, और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।